स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुकमार्क्स को। बुकमार्क किसे कहते हैं इसको आज हम डिटेल में देखेंगे। स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने पिछली क्लास में लिंकिंग के साथ भी बुकमार्क को थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन मैं आज आपको प्रॉपर्ली समझा दूं कि बुकमार्क कहते किसे हैं, राइट। तो अगर मैं रैंडमली कुछ पैराग्राफ देखें, अगर आप मतलब काम कर रहे हैं एमएस वर्ड पे, तो मोस्टली अगर आप कुछ लिखते हैं तो आप इस तरह करके लिखेंगे, ठीक है, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इससे बेहतर ये है कि आप एक डमी टेक्स्ट लिख लें, इज इक्वल टू RAND लिख के, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करें और जो इसमें आप लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। लेट से मैं कहता हूँ 4 पैराग्राफ्स प्रिंट हो जाए, एंटर करें तो आपके पास 4 पैराग्राफ्स प्रिंट हो जाएंगे, राइट। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि 10 पैराग्राफ्स प्रिंट हो जाएं, ठीक है जी, एंटर दबाएं, 10 पैराग्राफ एंटर हो गए। फॉर एग्जांपल, रैंडमली मैं एक 30 पैराग्राफ लिख रहा हूँ, ठीक है जी, और ये लेट से आप सपोज कर लें मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ या कोई रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और अभी देखिए करंटली मेरा पेज नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। मैं इधर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा पेज नंबर 2 है। फॉर एग्जांपल, मैंने 3 पेजेस तक मेरे पास आया और मैंने ये तो अभी चले मैंने थोड़ा लिखा है। अगर मैं लेट से इस तरह कर लेता हूँ कि 60 पैराग्राफ लिख लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास देखें टोटल कितने पेजेस पे आता है। यहाँ हम देख लेते हैं, ये टोटल आई गेस आपके पास 6 पेजेस पे आएगा। हम लास्ट में चले जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं तो ये टोटल हमारे पास ये टोटल 5 पेजेस पे आ रहा है, ठीक है जी। अब अगर मैं कहता हूँ कि लेट से 5 पेजेस हैं तो इसमें मैंने पेज नंबर 2 तक पढ़ लिया, 2 में लेट से ये प्रोफेशनली तक पढ़ लिया। देखिए अभी मैं कौन से पेज पे हूँ, पेज 2 ऑफ 5, ठीक है, यानी कि पेज 2 पे हूँ और मैंने इस प्रोफेशनली तक पढ़ लिया है। तो आप इस प्रोफेशनली को क्या कर लें, बुकमार्क कर लें। इसको सिलेक्ट करें यहाँ से, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है बुकमार्क, ठीक है, लिंक के नीचे, और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F5, राइट। आप यहाँ पे बुकमार्क पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बुकमार्क नेम। आप इसको जो भी नाम देना चाहें, लेट से मैंने इसको बुक 1 दे दिया और आप ऐड कर दें तो ये बुकमार्क आपके पास इजीली ऐड हो जाएगा। अब जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, ठीक है, लेट से मैंने अपना डॉक्यूमेंट ओपन किया है, ये सेव है, बुकमार्क पे क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके गो टू पे चले जाएं तो ये एग्जैक्ट आपको उसी जगह के ऊपर ले जाएगा जहां पे वो वहां तक जो आपने मार्क किया था इसके अपने लिए, ठीक है जी। इसके बाद इसमें 2 ऑप्शंस है, दैट इज नेम और दैट इज लोकेशन। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस बुकमार्क को डिलीट कर रहा हूं और मैं 2 बुकमार्क्स बनाता हूं। एक मैं बनाता हूं पेज 2 पे और एक मैं बनाता हूं पेज 3 पे, ठीक है जी। पेज 2 पे मैं इस रीडिंग वाले वर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूं और इसको मैं बुकमार्क बनाता हूं, ठीक है जी। और इसको मैंने बुकमार्क बना दिया लेट से B, ठीक हो गया जी, और ऐड कर रहा हूं, ठीक हो गया। अब मैं तीसरे पेज पे आ गया हूं और यहाँ पे मैं बटन्स को सिलेक्ट कर रहा हूं और इसको सिलेक्ट करके भी मैं बुकमार्क बना लेता हूं, ठीक है जी। लेकिन इसको मैं बुकमार्क इस दफा बना रहा हूं A, ठीक है, और इसको हम कर लें ऐड। अब देखें, अब पहले जो सेकंड पेज था उसके ऊपर हमने रीडिंग को बुकमार्क बनाया B नाम के साथ, और जो हमारे पास ये पेज था उस पे हमने बटन्स के वर्ड को बुकमार्क बनाया B के A के नाम से, राइट। यानी कि मैंने सीक्वेंस जरा चेंज किया आपको एक चीज समझाने के लिए। देखें क्या, अगर मैं यहाँ से बुकमार्क, अब मैं अपने डॉक्यूमेंट पे आ गया हूँ लेट से फर्स्ट पेज पे और मुझे बुकमार्क पे जाना है, तो आप यहाँ से बुकमार्क पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए सॉर्ट हुए हैं आपके बुकमार्क नेम के अकॉर्डिंग। हालांकि B बुकमार्क जो है वो मैंने पहले जो है मार्क किया, तो उसकी लोकेशन पहले आ रही है और A की बाद में आ रही है, लेकिन मुझे ये नेम वाइज शो कर रहा है क्योंकि अगर आप अल्फाबेटिकली देखें तो A B से पहले आता है। तो आप इसको नेम वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं और लोकेशन वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से लोकेशन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास अब पहले B वाला आ रहा है। क्यों? क्योंकि B की लोकेशन पहले है, A की लोकेशन बाद में। B जो है वो पेज नंबर 2 पे है बुकमार्क और जो A बुकमार्क है वो पेज नंबर 3 के ऊपर है। तो अगर मैं इसको करके गो टू करता हूँ तो देखिए जो B वाला है, B वाला कौन सा है, रीडिंग वाला बुकमार्क हमारा पेज 2 पे। इसी तरह अगर मैं बुकमार्क पे दोबारा जाता हूं और यहां से A वाले पे जाता हूं और गो टू करता हूं तो देखिए ये कौन सा वाला बुकमार्क है, ये पेज नंबर 3 के ऊपर है, ठीक है। तो आप अपने बुकमार्क्स को नेम वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं, इसी के साथ साथ आप अपने बुकमार्क्स को अल्फाबेटिकली भी सॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा बुकमार्क। अगर आपने बुकमार्क को यूज करना हो, अगर आपने कोई एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं या एक बुक पढ़ रहे हैं और आप एक स्पेसिफिक वर्ड तक पढ़ चुके हैं और आप निशानी लगाते हैं कि यहां तक मैंने इस बुक को पढ़ लिया है, अब इससे आगे मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा इसको दोबारा पढ़ने के लिए, तो उसके लिए आप बुकमार्क का इस्तेमाल करते हैं। रीडर्स के लिए और जो रीडिंग मोड इस्तेमाल करते हैं एमएस वर्ड में जब बुक को कभी भी रीड कर रहे हो तो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है और काफी ज्यादा यूजफुल टूल है। आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी, बुकमार्क आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्रॉस रेफरेंस के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।